हेलो डियरली बिलवड, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ कनुप्रिया। कुछ बातें हैं आज जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। दीज आर बेसिकली चैनल मैसेजेस एंड गाइडेंसेस दैट आर कमिंग अक्रॉस फॉर यू डियर वन। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ, ओवर एंड डन और कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दिस लेबल ट्विन फ्लेम फील कर रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसा भी आज लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक भूल हो गई है आपके पार्ट पे कि आपने इस लेबल को सच माना और अपनी लाइफ में ये व्यक्ति को एनर्जी दी है। आपने इस जर्नी को सच माना और ये सारी बातें आपके मन में इसीलिए चल रही हैं बेसिकली एज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेट टुडे। तो आज की जो एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, दिस इज़ बेसिकली एन एनर्जी ऑफ रिग्रेट। एक पछतावा आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे अपना समय, अपनी एनर्जी इस पर्सन को देनी ही नहीं थी, क्योंकि कुछ होना ही नहीं था, कुछ नहीं हो रहा है और आगे भी शायद ना हो, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आई हैव sacrificed years of my life, years of my youth, years of my prime over this person who doesn't care. Okay? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए वो इतनी लेज़र लाइक है, इतनी स्ट्रीमलाइंड है कि आप इस इंफॉर्मेशन को तब अपने अंदर ले पाएंगे जब आप हार्ट सेंटर्ड हैं। अगर आप हार्ट ओपन हैं तो आप ये सारी बातें एक्सेप्ट कर पाएंगे। इफ़ यू फाइंड दैट इवन द टर्म इज़ इरिटेटिंग यू, दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड विथ डिवाइन राइट नाउ। यू हैव नॉट एंकर्ड इन विथ योर बैलेंस्ड सेल्फ। यू आर नॉट इन ट्यून विथ योर हाइस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ। क्योंकि आपका हाईएस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ है, जो गॉड सोर्स लव लाइट है, वो आपको हमेशा वो सारी चीज़ें भेज रहे हैं जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और थ्रू द चैलेंजेस, थ्रू द ऑब्स्टिकल्स, थ्रू द सेपरेशन दैट वी फेस, जो झटकाव हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ट्विन फ्लेम पाथ पे, जो सेपरेशन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर अस टू रीअलाइन विथ गॉड। ये सेपरेशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने पाथ पे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। शुरू से लेके अब तक जो भी आपकी जर्नी पे हुआ है, उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, आप लोगों को अलग नज़रिए से देखते हैं, आप ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं मिथिकल, मिस्टिकल, स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके। एक बहुत बढ़िया मेटाफर मेरे सामने आ रहा है कि एलिस इन वंडरलैंड में एलिस के सामने बहुत सारे दरवाजे थे और उसको एक चाबी पकड़ा दी गई थी, और उस चाबी को उसने पकड़ के एक दरवाजे में फ़िट किया, अनलॉक किया और दरवाज़ा खोला, और फिर समझ लीजिए वो चाबी गायब हो गई। अब एलिस आप हैं इस मेटाफर में, इस एग्जाम्पल में एलिस आप हैं। आपके सामने ये एक नई दुनिया खुल चुकी है। दिस डोर हैज़ ओपनड फॉर यू ऑन दिस न्यू वर्ल्ड, इन दिस न्यू डायमेंशन, इन दिस न्यू एनर्जी, दिस न्यू रेजोनेंस इज़ मेड अवेलेबल टू यू। बट एलिस किस चीज़ से परेशान है? चाबी कहाँ चली गई? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? मेरी चाबी खो गई है, मेरे पास मेरी चाबी नहीं है, मुझे मेरी चाबी चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि आप उस चीज़ के पीछे आप परेशान हो रहे हैं जिसने आपको इस दुनिया से, इस नए संसार में, इस नए डायमेंशन में इंट्रोड्यूस किया है, उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, बट नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक भंडार खुल गया है और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपका दिल, आपका दिमाग
आपका एनर्जेटिक फील्ड इस तरीके से एक्सपैंड करेगी कि उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लिटरली यू आर अनस्टॉपेबल। आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है कि बच्चा जा खेल, इस भी पूरा संसार तेरा प्लेग्राउंड है। द ट्रूथ इज बीइंग offered to you on a plate, on a platter. Love is being offered to you on a platter. आपका इतना बड़ा एक्टिवेशन हुआ है थ्रू दिस जर्नी, बट हम क्या करते हैं? चाबी नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? जो नहीं है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। दैट इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ में नहीं है फिज़िकली, ध्यान उस पर जा रहा है, पछतावा उसके लिए हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है ये पर्सन आपका है पर आपके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? इफ़ यू आर meant to have that key in your pocket or with you around your neck, God is going to bring that to you. बट आज आपके लिए ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही पावरफुल मैसेज आ रहा है कि एक ऐसी क्वांटम रियलिटी खुल चुकी है आपके आगे जिसको हमने एक्सप्लोर करना है अभी इस टाइम। देयर आर मिस्टिकल मैजिकल डिस्कवरीज दैट आर वेटिंग टू बी मेड बाय यू। ये फील्ड ही ऐसी है, ये एरिया ही ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देने की क्षमता रखता है। और हमें चाहिए कि हम खुली बाहों से हम आगे बढ़ें, हम ये वर्ल्ड एक्सप्लोर करें। क्या चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं आपके ट्विन फ्लेम के अलावा? मुझे पता है कि ये बहुत ही पावरफुल बॉन्ड है, एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, विच इज़ मैग्नेटिक, विच इज़ इलेक्ट्रिक, और इसको भुलाए नहीं भूलता। आपको भूलने के लिए कोई नहीं कह रहा है। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टॉप डिज़ायरिंग योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज इट्स अ सोल डिज़ायर। ये एक बहुत ही नेचुरल गॉड गिवन डिज़ायर है। इट्स नॉट अ बैड thing to desire union with your divine counterpart. But what I am today simply presenting to you is that हमें ये चाहिए कि instead of only worrying about that which is not, जो चीज़ नहीं है आपके सामने अभी, आप उस चीज़ को लेके क्यों ही परेशान हो रहे हैं? हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारे सामने एक सोने का भंडार है, बट हमारा ध्यान एक उसी चाबी पे है जो मिसिंग है अभी। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, यूनियन, फिज़िकल यूनियन आपके लिए बना है, तो वो ज़रूर होगा। उस चीज़ को ना आप रोक सकते हैं, ना आपका डिवाइन काउंटरपार्ट रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ होनी है वो होके रहनी है। वाई? बिकॉज इट इज़ रिटन इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, फिज़िकली मिलते हैं, तो यूनियन टाइमलाइन अपने आप ओपन अप हो जाती है आपके लिए। योर यूनियन टाइमलाइन गेट्स एक्टिवेटेड। एक चांस है ना, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक चांस है कि आप दोनों फिज़िकली साथ में आ रहे हैं और अपना जीवन साथ में जी रहे हैं, अपना सोल पर्पस, अपना स्पिरिचुअल मिशन जो है साथ में रह के आप कवर कर रहे हैं, राइट। बट हमारा दिमाग वही चीज़ बार बार क्रिएट करता है कि अरे क्या नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उनके पहले भी आप जी ही रहे थे। यू वर लिविंग योर लाइफ बिफोर देम एज वेल, एंड इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट गोइंग टू कम इन टू द फ्यूचर। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव भी ना सोचिए, बिकम न्यूट्रल। आप एक अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ लीजिए जहाँ पे बैलेंस है आपके अंदर, जहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाते हैं कोई भी आउटकम को लेके। ये चीज़ हो रही है, बहुत बढ़िया, आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। परंतु ये चीज़ यदि नहीं हो रही है तो आई विल नॉट बी डिप्रेस्ड। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिप्रेस्ड। आई डोंट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन अ सैड वे। एंड वाई शुड यू? दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। एक बहुत प्रेशियस वर्ल्ड है जो क्रिएशन का पार्ट है, जिसको एक्सपीरियंस करने का मौका हमें मिला है इस ह्यूमन लाइफ टाइम में, इस लिविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस में। और ये बहुत ज़्यादा रेयर है डियर वन। अगर आप ये वीडियो आज सुन रहे हैं तो आई होप यू रियलाइज द रेयरिटी ऑफ योर फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑन दिस अर्थ।
It is a beautiful experience and it is a torturous experience as well. Depends on how you see it. ठीक है, तो लाइफ इनहेरेंटली मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कई लोग जो फ़िलॉसफी में होंगे या कई लोग जो नाइलिज़म में होंगे, वो यही कहते हैं कि अरे कोई भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी चीज़ क्यों है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है कोई आउटकम को, तो वाई शुड देयर बी एनी सॉर्ट ऑफ एंडियरमेंट टूवर्ड्स इट? No, but life is meaningless and that's a great thing because you are the one who is giving it meaning. इस जीवन को मीनिंग जो है आप दे रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना लाइफ ले रहे हैं। आर यू सिंपली फोकसिंग ऑन द सोर पॉइंट्स और आर यू गेटिंग एक्साइटेड, आर यू गेटिंग एनचैंटेड, आर यू गेटिंग क्यूरियस और वंडरस अबाउट वॉट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू? आई फील कि आपका इंस्पिरेशन स्पार्क होने वाला है कुछ ही समय में, इसीलिए ये सारी बातें आपके लिए आ रही हैं अभी। तो डियर वन, चाबी मत खोजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी। आपका अटेंशन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही वैल्यूएबल है और आप यहाँ पे आए हैं कलेक्टिव शिफ्ट का हिस्सा बनने एंड यू आर एट द फ्रंटियर ऑफ इट। आप सबसे आगे वाली जो लाइन होती है ना, आप फ्रंट लाइन पे हैं। यू आर लीडिंग दिस शिफ्ट इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तभी आपको ये जर्नी मिली है, तभी आपको ये पर्पस मिला है और ये ब्यूटीफुल चीज़ है। आप इसको पनिशमेंट की तरह ना देखें। आप यदि पनिशमेंट की तरह देखेंगे तो आपकी एनर्जी नीचे घट जाएगी और आपको बहुत बुरा फील होगा खुद के लिए। आप फिर से वही विक्टिम माइंडसेट में आ जाएंगे कि भाई मेरे साथ फाउल प्ले हुआ है, मेरे साथ गलत हो गया और मेरे साथ तो कोई गलत करके चला गया। आप ऐसा समझिए ना कि आपके डिवाइन पार्टनर जो हैं वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें अभी देयर इज़ लैक ऑफ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, जस्ट द लैक ऑफ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट। खाली केवल फिज़िकली आप दोनों साथ में नहीं हैं, बट ऑन हायर एथेरिक प्लेन्स इन द क्वांटम फील्ड बोथ ऑफ यू आर वन। आप में कोई स्प्लिट नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, एक ही यूनिट है। तो जब जो चीज़ एक है, ऑलरेडी साथ में है, उस चीज़ का आप पछतावा क्यों कर रहे हैं? डजंट मेक सेंस, राइट? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मैसेज है जो आपके लिए आज आ रहा था। आई रियली होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई सी यू अराउंड।